नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के राव आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है। नियमों के उल्लंघन के कारण कई कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। इस लिस्ट में सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस भी शामिल है। संस्थान के 2 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। तैयारी कर रहे छात्र दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति और उनके जैसे दूसरे शिक्षकों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। घटना के 3 दिन बाद अब विकास दिव्यकीर्ति ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले वो पूरी स्थिति को समझना चाहते थे, क्योंकि 1-1.5 दिन तक ये भी स्पष्ट नहीं था कि कितने बच्चे थे। उन्होंने कहा कि जब चीजें साफ हुई हैं तो वे स्पष्ट तरीके से बात कर सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में विकास दिव्यकीर्ति ने स्वीकार किया है कि दृष्टि आईएएस से नियमों के स्तर से चूक हुई है, लेकिन यह भी कहा कि ये चूक ऐसी नहीं थी कि नियम खराब हों। उन्होंने कहा कि विचित्र बात यह है कि दिल्ली में कोचिंग की संस्था कम से कम 1000 होगी, लेकिन इनमें फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी किसी के पास नहीं है। फायर एनओसी शिक्षण संस्थानों की बिल्डिंग के लिए ऐसा नहीं है कि हमने या बाकी इंस्टीट्यूट ने कोशिश नहीं की। उन्होंने दावा किया कि सीलिंग की कार्रवाई 50 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के खिलाफ हुई है। इसमें से एक नाम उनके संस्थान का भी शामिल है। करोल बाग में अपने एक कोचिंग सेंटर की सीलिंग को लेकर विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि उस बेसमेंट को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली हुई है, वहां का ऑफिस ही चलाया जा रहा है, लेकिन नगर निगम पर दबाव था, इसलिए उसने सबके खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं नेहरू विहार में हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि वहां बेसमेंट में क्लासरूम थे। विकास दिव्यकीर्ति ने आगे बताया कि हर एक क्लासरूम में मैप लगे हुए हैं कि कहां से आप बाहर निकल सकते हैं। वहां फायर डिपार्टमेंट की मॉक ड्रिल भी होती है। अभी हुई घटना के पहले हमें यह एहसास था कि यह बेसमेंट शायद दिल्ली के सबसे सुरक्षित ढांचों में से एक है। वो बिल्डिंग नई बनी हुई है। राव आईएएस हादसे का जिक्र कर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि उनके जहन में ऐसा कभी नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई पर एमसीडी का धन्यवाद किया और कहा कि पूरी दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग जहां भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि फायर सर्टिफिकेट सीधे उसी विभाग से मिल जाए, ना कि नगर निगम या फिर डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए मिले। हादसे के बाद छात्रों के प्रदर्शन पर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि बच्चों की नाराजगी जायज है। उन्होंने कहा शायद छात्रों को मुझसे ज्यादा उम्मीदें थी, इसलिए उनको खराब लगा, तो पूरी नाराजगी मेरे ऊपर ही फूटी। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि वे मानते हैं कि मुझे उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूं कि इतना गुस्सा मेरे ऊपर किया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे ऊपर निशाना इसलिए साध रहे हैं क्योंकि ऐसे मामले में सबको एक बलि का बकरा चाहिए होता है। इससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि वो बच गया। समाज को भी सीधी सीधी बात समझ में आती है। एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो तसल्ली भी मिल जाती है। दिव्यकीर्ति ने कहा कि जो घटना हुई है उससे उन्हें यह एहसास था कि यह लापरवाही थी और उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई। उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी मंजूरी मिल भी गई तो वे बेसमेंट में काम नहीं करेंगे और वे चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में न चले। दरअसल 29 जुलाई को नेहरू विहार स्थित वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि आईएएस के एक सेंटर को सील कर दिया गया था। दिल्ली नगर निगम ने नोटिस दिया था कि 22 जुलाई को उल्लंघन के मामले में दृष्टि आईएएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संस्थान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। नोटिस के मुताबिक दृष्टि के इस सेंटर के पास फायर डिपार्टमेंट के एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था। यह भी लिखा गया कि मॉल के टावर 1, 2 और 3 के पूरे बेसमेंट में दृष्टि आईएएस का यह कोचिंग सेंटर चल रहा था। एमसीडी का कहना है कि यह सेंटर दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करता है, इसलिए इस पूरे सेंटर को सील करने का आदेश दिया गया था। 27 जुलाई को राव आईएएस के बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसकी शुरुआती जांच में बिल्डिंग मालिक और नगर निगम की लापरवाही की बात सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कि घटना के 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। पहला यह कि नगर निगम ने मानसून से पहले सड़क किनारे के नाले को साफ नहीं कराया। दूसरा यह कि बेसमेंट में पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी और वहां अवैध रूप से लाइब्रेरी बनाई गई थी। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।